Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। सो गाइज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द 6th चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, जहां हमने चैप्टर पर डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है चैप्टर के उन पर डिस्कस किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर पर डिस्कस किया है। यदि आपको वीडियो समझ आ जाती है तो फिर क्वेश्चंस में कुछ बचता नहीं है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हो कि वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ आए तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसली वॉचफुली एंड कॉन्शियसली वॉच कीजिएगा और एट लास्ट यदि आपको लगे कि प्रॉपर्ली समझ आ गए तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स कम टू द पॉइंट पर आते हैं, डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ डैरी? डैरी कौन है? वाई डज ही गो टू मिस्टर लैम्ब गार्डन? यानी कि डैरी कौन है और वो क्यों मिस्टर लैम्ब के बागीचे में जाता है? आंसर देखिएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चंस टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। यदि आपको टेक्स्ट समझ आ गया, स्टोरी समझ आ गई तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। आंसर, डैरी इज अ यंग बॉय। डैरी एक युवा लड़का है। वन डे ही गोज टू ए गार्डन। एक दिन बागीचे में जाता है। दिस गार्डन बिलोंग्स टू एन ओल्ड मैन। ये गार्डन एक बूढ़े व्यक्ति का है जिसका नाम मिस्टर लैम्ब है। देखिएगा स्टूडेंट्स, एम के बाद बी हमेशा साइलेंट होता है, राइट? क्लाइंब, नॉट क्लाइंब, ओके, बी साइलेंट है। नॉट लैम्ब तो एम के बाद बी साइलेंट है, लैम्ब। डैरी थिंक्स, डैरी सोचता है दैट कि देयर इज नोबडी इन द गार्डन, की गार्डन में कोई नहीं है। ही गोज टू दैट गार्डन, वो उस बागीचे में जाता है। एज ही वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम, क्योंकि वह चाहता है टाइम व्यतीत करना, टाइम स्पेंड करना इन ए लॉन्ली प्लेस, एक एकांत के स्थान पर। यानी कि वो एक ऐसा स्थान चाहता है जहाँ पर कोई ना हो, एकांत होना चाहिए ताकि लोग उससे घृणात्मक रूप से ना देखें और उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना पैदा हो। इसलिए वो चाहता है कि वो एकांत स्थान पर जाए। तो ये था स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ समझ आया। देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज मिस्टर लैम्ब टेल डैरी अबाउट द रियल वर्थ ऑफ ए पर्सन? यानी कि जो मिस्टर लैम्ब है स्टूडेंट्स वो डैरी को किस प्रकार समझाता है, क्या बताता है कि वास्तविक कीमत एक इंसान की क्या होती है। यानी कि एक इंसान की वास्तविक कीमत के बारे में मिस्टर लैम्ब डैरी को क्या बताता है। ओके, आंसर देखिएगा। द रियल वर्थ ऑफ ए पर्सन इज नॉट इन हिज लुक्स। यानी कि वास्तविक जो कीमत होती है इंसान की वो उसकी लुक्स में नहीं होती, उसके दिखने में नहीं होती कि उसका फेस कैसा है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो आउटर अपीयरेंस में नहीं होती है, यानी कि बाहरी उसके दिखावे में नहीं होती है। हिज रियल वर्थ इज इन हिम, यानी कि उसकी वास्तविक कीमत उसके अंदर होती है, उसकी सोल स्पिरिट में होती है, उसके आइडियाज़ में होती है, उसके थॉट्स में होती है कि वो किसी भी सिचुएशन को किस नज़रिए से देखता है, कैसा सोचता है। यानी कि मैटर ये नहीं करता कि दिखता कैसा है, मैटर ये करता है कि वो हर सिचुएशन को सोचता कैसे, उसके बारे में देखता कैसे है। ओके, मिस्टर लैम्ब सेज दैट देयर आर वीड्स। मिस्टर लैम्ब उसको उदाहरण देता है, कहता है कि देखिए मेरे बागीचे में बहुत सारे खरपतवार हैं। अदर पीपल लुक अपॉन वीड्स, दूसरे लोग जो है इनको खरपतवार ही देखते हैं। बट ही लुक्स अपॉन वीड्स एज लिविंग ग्रोइंग प्लांट्स, किंतु वो इन खरपतवारों को उन जीवित पौधों की तरह देखता है, उन जीवित उगे हुए पौधों की तरह देखता है जैसे कि दूसरे पौधे हैं जो यूजफुल प्लांट्स हैं। ही मीन्स टू, कहने का मतलब है कि दैट ही डज नॉट हेट डैरी, कि वो डैरी से नफरत नहीं करता है। इस एग्जाम्पल से वो ये समझाता है कि जैसे मेरे बागीचे में वीड्स को लोग वीड्स मानते हैं लेकिन मैं उन वीड्स को दूसरे प्लांट्स की तरह ही मानता हूँ, राइट? तो उसी प्रकार से जैसे लोग आपसे नफरत करते हैं, आपको डिसेबल मानते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरे लड़कों की तरह ही कंसिडर करता हूँ, वैसे मैं आपको देखता हूँ। ही लुक्स अपॉन डैरी एज एनी अदर बॉय, वह देखता है डैरी को जैसे कि दूसरे लड़कों को वो देखता है। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ हैज मिस्टर लैम्ब लर्नड सो मच? तो अब डैरी उससे पूछता है कि आपने इतना सब कुछ कैसे सीखा? तो मिस्टर लैम्ब ने ये सब कुछ इतना अधिक कैसे सीखा, देखते हैं। डैरी थिंक्स दैट मिस्टर लैम्ब इज ए पेक्यूलर, यानी कि डैरी सोचता है कि मिस्टर लैम्ब बहुत ही ज़्यादा विचित्र है, काफ़ी अनूठा, अद्भुत है। ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है, हाउ ही हैज़ लर्नड सो मच, उसने इतना अधिक कैसे सीखा, वो जानना चाहता है। मिस्टर लैम्ब टेल्स, मिस्टर लैम्ब उसको बताता है दैट कि ही हैज़ लर्नड ऑल बाय वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग। वो उसको बताना चाहता है कि उसने सब कुछ सीखा है, जाना है, देखकर, सुनकर, सोचकर। ही हैज़ अ नंबर ऑफ बुक्स, उसके पास बहुत सारी किताबें हैं जिनको वो पढ़ता है, जिससे जो एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव बनता है, इंसान जो है ऑप्टिमिस्टिक बनता है। ही लिसन्स टू द म्यूजिक ऑफ द बीज, व मधुमक्खियों की जो भिन भिनाने की आवाज़ होती है, जो हम, यानी कि स्टूडेंट्स हम का मतलब होता है भिन भिनाना, ये एक वर्ब के रूप में काम करता है।
तो वो सुनता है मक्खियों की जो भिन भिनाने की आवाज़ होती है, जो गुनगुनाने की आवाज़ होती है, उसको एक संगीत के रूप में मानता है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि जैसे बीज आर हमिंग, यानी कि मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, लेकिन उसकी साइड में मक्खियाँ भिन भिना नहीं रही हैं, वो सिंगिंग कर रही हैं, यानी कि म्यूजिक समझता है उसको। तो इस प्रकार से बहुत डिफरेंट उसका सोचने का नज़रिया है बाकी लोगों से। He watches plants and trees, वो वृक्षों को देखता है, पौधों को देखता है। He thinks deeply over all these things, वो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से सोचता है। तो इस प्रकार से वो इतनी सारी चीज़ें सीख चुका है। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब मिस्टर लैम्स डेथ। मिस्टर लैम्प की डेथ के बारे में वर्णन कीजिएगा, उसकी डेथ के बारे में जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई थी उनको डिस्क्राइब करते हैं हम। आंसर देखिएगा स्टूडेंट्स, डैरी इज इम्प्रेस्ड बाय द इंकरेजमेंट गिवन टू हिम बाय मिस्टर लैम्प, यानी कि डैरी काफ़ी प्रभावित होता है मिस्टर लैम्प के द्वारा, जो उसको इंक्रीजमेंट दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, हौसला बढ़ाया जाता है, उससे वो काफ़ी प्रभावित होता है। ही टेल्स हिम, यानी कि डैरी बताता है मिस्टर लैम्प को दैट कि ही इज़ गोइंग होम, वह घर जा रहा है, टू टेल बताने के लिए हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, दैट कि ही विल स्पेंड, कि वो व्यतीत करेगा, सम टाइम, कुछ समय। यदि सम टाइम को इकट्ठा लिखे तो कुछ समय होता है, यदि इसमें स्पेस डाले तो कभी कभी होता है। विद मिस्टर लैम्प, यानी कि इसमें कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि जो डैरी है वो अपने घर जा रहा है और वो चाहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को बताऊं कि वो कितना अच्छा इंसान है और उसके साथ में और वक्त बिताना चाहता हूं। ही टेल्स मिस्टर लैम्प दैट इट इज़ रिस्की, और वो मिस्टर लैम्प को बताता है कि ये बहुत रिस्की है उसके लिए, टू क्लाइंब द लैडर, यानी सीढ़ी पर चढ़ना, टू गेट क्रैब एप्पल्स, और जंगली सेबों को तोड़ना, यानी कि उसकी एक टांग जो है स्टूडेंट्स, वन लेग जो है वो टीम की है, और टीम की लेग होने के कारण तो डैरी उसको बोलता है कि आप ये रिस्क ना उठाएं सीढ़ी पर चढ़ के सेबों को तोड़ने का। देखिएगा आगे, ही कैन फॉल एंड गेट हिमसेल्फ किल्ड, यानी कि वो गिर सकता है और उसकी मौत हो सकती है। मिस्टर लैम्प टेल्स, मिस्टर लैम्प उसको बताता है दैट कि ही हैज़ लर्न द आर्ट ऑफ क्लाइंबिंग द लैडर इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेम, यानी कि वो कहता है कि मैं लंगड़ा होने के बावजूद, एक पैर मेरा काम नहीं करता, उसके बावजूद भी मैंने ये कला सीख ली है कि किस प्रकार से सीढ़ी पर चढ़ा जाता है और सेब तोड़ी जाती है। डैरी प्रोमिसेस हिम, डैरी उससे वायदा करता है दैट कि ही विल कम बैक, कि वो वापस आएगा सुन शीघ्र। मिस्टर लैम्प डज नॉट होप, मिस्टर लैम्प को कोई उम्मीद नहीं है दैट कि ही विल कम बैक, कि वो वापस आएगा। डैरी रसेस होम, डैरी जो है घर की तरफ दौड़ता है, बिकॉज, क्योंकि ही थिंक्स, वह सोचता है, हिज मदर, उसकी माता, वुड बी वरीड, काफ़ी चिंतित होगी। ही टेल्स हिज मदर, वो अपनी माता को बताता है अबाउट हिज मीटिंग, अपनी मुलाकात के बारे में, विद लैम्प, यानी कि मिस्टर लैम्प से जो उसकी मुलाकात हुई है उसके बारे में वो अपनी माता को बताना भी चाहता है। ओके, हिज मदर डज नॉट वांट, उसकी माता नहीं चाहती दैट कि ही शुड गो बैक टू हिम, कि उसे वापस उसके पास जाना चाहिए, यानी कि उसकी माता बिल्कुल सहमत नहीं इस बात से कि उसको वापस जाना चाहिए गार्डन में मिस्टर लैम्प के पास। बट डैरी टेल्स हर, किंतु डैरी अपनी माता को बताता है दैट कि मिस्टर लैम्प इज़ अ डिफरेंट मैन, कि वे बहुत ही अलग इंसान है, दूसरे लोगों जैसा नहीं है, वो मुझसे बहुत अधिक प्यार करता है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। ही थिंक्स, वह सोचता है दैट कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि डैरी सोचता है कि ये तो बहुत ही अच्छा अवसर है, दैट कि ही शुड नॉट मिस, उसे अवसर मिस नहीं करना चाहिए। सो ही हरीज, इसलिए वह जल्दी में है बैक वापस जाने के लिए, टू मिस्टर लैम्प्स गार्डन, मिस्टर लैम्प के बागीचे में। व्हेन ही रीचेज द गार्डन, जब वो बागीचे में पहुंचता है, ही फाइंड्स, वह पाता है दैट कि मिस्टर लैम्प हैज़ फॉलन ऑन द ग्राउंड, कि मिस्टर लैम्प जो है ज़मीन पर गिर चुके हैं। ही हैज़ फॉलन ऑफ ए लैडर, यानी कि सीढ़ी से वो गिरे हैं। ही वॉज ट्राइंग टू रीच एप्पल्स, यानी कि वो सेबों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, और अनलकीली, दुर्भाग्यवश, ही फेल ऑफ, वो गिर गए। डैरी फाइंड्स, डैरी पाता है दैट कि मिस्टर लैम्प इज ऑलरेडी डेड, मिस्टर लैम्प तो मर चुके हैं। दिस इज़ अ ग्रेट शॉक टू हिम, ये उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा। ही विप्स, वह रोता है, बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ लॉस्ट ए ट्रू फ्रेंड, क्योंकि उसने एक बहुत ही सच्चा दोस्त खो दिया है। इसी वजह से जो डैरी है वो काफ़ी दुखी हो जाता है, काफ़ी सैड फील करता है, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान था जिसने उसको एक्चुअल में संसार को फेस करने का, लोगों के एटीट्यूड को फेस करने का, और लाइफ को किस प्रकार से लीड करना होता है, ये सारी चीज़ उसने उसको सिखाई थी। एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान से उसका संपर्क हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम समय के लिए उनका संपर्क रहा। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस और उनके आंसर्स प्रॉपर्ली समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स है स्टूडेंट्स तो आपके पास फैसिलिटी कमेंट बॉक्स की, आप उसमें शेयर कर सकते हो। ओके, so thanks for watching this video. Thank you very much. Take care. Keep studying. Keep enjoying. Bye guys and best of luck.